ठीक है। तो ये ऑन क्रिएट मेथड है जो कि आपको फर्स्ट टाइम कॉल होता है। आपने देखा है यहाँ पर कि फर्स्ट टाइम कॉल होता है और यहीं पर आपको क्या होता है, डेटाबेस का इनिशियलाइजेशन होता है और आपको टेबल्स का इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है। ऑन अपग्रेड अभी आपको हमें यूज करना नहीं है, क्योंकि आपको जब हम डेटाबेस को अपग्रेड करेंगे तब आपको बेसिकली मैं इसको यूज करके दिखाऊंगा कैसे इसको यूज करेंगे। ठीक है। हमारे पास डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं, कॉलम भी आपको है हमारे पास। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे पास हमने किसी दूसरे क्लास में इसको बनाया हुआ, डीबी हेल्पर क्लास के अंदर बनाया हुआ ये हेल्पर क्लास को। ठीक है। बट जो हम आपको ये जो डीबी अडेप्टर क्लास है, इसी क्लास को क्या करूंगा मैं अपने एक्टिविटी से कॉल करूंगा। तो इस एक्टिविटी से कॉल करेंगे आप किसको, डीबी हेल्पर क्लास को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ कि अडेप्टर के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना यहाँ आते हैं। ठीक है। और यहाँ आकर के मैं अडेप्टर क्लास का क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है अडेप्टर क्लास का, डीबी अडेप्टर क्लास। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया और इस कंस्ट्रक्टर में बेसिकली क्या करेंगे हम यहाँ पर कि इस कंस्ट्रक्टर में आकर के हम अपने ये जो डीबी हेल्पर क्लास है ना, इस डीबी हेल्पर क्लास को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करेंगे हम। किसका क्या, किसको इनिशियलाइज, देखिए हम बार बार आपको क्या करेंगे, बार बार आपको टेबल को क्रिएट नहीं करेंगे, बार बार आपको हम क्या करेंगे, अपग्रेड तो नहीं करेंगे। ये सबसे पहला, ये पहला आपको सबसे, जब हमारा एप्लीकेशन लॉन्च होगा फर्स्ट टाइम और जब आपको टेबल में आपको डेटा जब मान लीजिए कि इंसर्ट करने जाएगा, कोई क्वेरी होगी, तो सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, हमारे पास आपको टेबल और डेटाबेस आपको होना चाहिए जो कि फर्स्ट टाइम आपको क्रिएट होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको ये जो डीबी अडेप्टर क्लास है, इस डीबी अडेप्टर क्लास को मैं अपने वहां से कॉल करूंगा, एक्टिविटी से कॉल करूंगा। ठीक है। तो एक्टिविटी से कॉल करूंगा तो इसको मैं आपको डीबी अडेप्टर क्लास को मैं कॉल करूंगा, मैं तो इसको एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि डीबी अडेप्टर क्लास का मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, डीबी हेल्पर क्लास को इनिशियलाइज करूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आकर के सबसे पहले आप डीबी हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए, प्राइवेट डीबी हेल्पर क्लास। ठीक है, डीबी हेल्पर क्लास। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, डीबी हेल्पर इज इक्वल टू, डीबी हेल्पर इज इक्वल टू, ठीक है, डीबी हेल्पर इज इक्वल टू न्यू डीबी हेल्पर। ठीक है। लेकिन न्यू जब डीबी हेल्पर करेंगे तो इसको क्या चाहिए होगा, इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पास कर दो, क्योंकि आप देखने जाओगे डीबी हेल्पर क्लास के पास केवल मैंने कॉन्टेक्स्ट ही रखा हुआ था। ठीक है। सो आपने यहाँ पर इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नाउ अब देखोगे क्या इसके पास, जो हमारे पास एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है, एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास के पास क्रिएट ए हेल्पर क्लास टू हेल्पर ऑब्जेक्ट टू क्रिएट ओपन और मैनेज द डेटाबेस, द मेथड ऑलवेज रिटर्न, ये आपको जो हेल्पर क्लास है। ठीक है, नॉट ओपन अंटिल व्हेन द गेट राइटेबल डेटाबेस और गेट रीडेबल डेटाबेस। देखिए, जब तक आप गेट राइटेबल डेटाबेस या फिर गेट रीडेबल डेटाबेस को आप कॉल नहीं करिएगा, तब तक आपका जो एसक्यूएलाइट ओपन हेल्पर क्लास है वो आपको इंटरनली कॉल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को आपको ओपन करने सबसे पहले आपको मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करते ही क्या होना चाहिए, मेरे पास आपको टेबल और डेटाबेस क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो टेबल और डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमारे पास आपको ये आपको दो मेथड है, राइटेबल आपको डेटाबेस और आपको रीडेबल डेटाबेस। सो राइटेबल डेटाबेस और रीडेबल डेटाबेस में आपको मैंने इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि राइटेबल में आपको क्या कर सकते हैं, केवल हम राइट कर सकते हैं, और रीडेबल में क्या कर सकते हैं, हम दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। चेक करिए आप। ठीक है। देखिए, राइटेबल डेटाबेस, क्रिएट और ओपन द डेटाबेस दैट विल बी यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। ठीक है ना। और यहां पर है आपको ये रीडेबल डेटाबेस, क्रिएट और ओपन द डेटाबेस, दिस विल बी सेम ऑब्जेक्ट रिटर्न बाय द गेट राइटेबल डेटाबेस अनलेस सम प्रॉब्लम, ओके, सच इज द नल लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों ही मेथड आपको सेम टाइप की रिटर्न करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको इनकेस रीड ओनली डेटाबेस, तभी हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। खाली आपको यदि हमें रीड करना होगा ना, तो ही आपको केवल इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसी को यूज करेंगे जहां पर आपको हमें रीड करने का भी परमिशन होता है और राइट करने का भी परमिशन होता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम अपने डेटाबेस को क्या करते हैं, ओपन कराते हैं, है ना। तो मैं ओपन कराऊंगा यहाँ पर, तो मैं एक मेथड बना लेता हूँ, है ना। और वो जो मेथड का जो रिटर्न टाइप होगा वो डीबी एडेप्टर में दे देता हूँ, डीबी एडेप्टर, है ना, ओपन डेटाबेस, ओपन डेटाबेस। ठीक है ना, ये मेरा मेथड रहेगा। और इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए डीबी एडेप्टर चाहिए।
सो हम डीबी एडेप्टर के अंदर ही है बेसिकली। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने रिटर्न कर दिया, दिस मैंने रिटर्न कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिए आप, जब आप गेट राइटेबल डेटाबेस आप कॉल करिएगा, तो गेट राइटेबल डेटाबेस कॉल करिएगा तो इसका रिटर्न टाइप क्या है, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस है। ठीक है ना। तो आपको करना क्या होगा बेसिकली कि डीबी हेल्पर डॉट गेट राइटेबल, गेट राइटेबल ना, हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। ठीक है, और इसका रिटर्न आपको होगा एसक्यूएल लाइट डेटाबेस होगा। तो मैं यहाँ पर आकर के एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस, एसक्यूएल लाइट डेटाबेस। ठीक है, और यहाँ पर आए, और यहाँ पर आकर के मैंने एसक्यूएल लाइट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, और सॉरी इसको राइटेबल डेटाबेस को आपने एसक्यूएल लाइट डेटाबेस में आपने रिटर्न करा दिया, स्टोर करा दिया, और आपने करंट क्लास को रिटर्न करा दिया। ठीक है, एक बार आपने जब डेटाबेस को ओपन कर दिया, तो डेटाबेस से आपको जो भी आपको काम है खत्म हो जाने के बाद उसको क्या करना चाहिए, हमें आपको डेटाबेस को क्लोज भी कर देना चाहिए। ठीक है, मैं इसको भी पब्लिक मार दे रहा हूँ, पब्लिक, ठीक ना, एक्सेसिबल। ठीक है, पब्लिक वॉइड क्लोज कर दिया मैंने, क्लोज डेटाबेस। ठीक है ना, और इस क्लोज डेटाबेस में क्या करेंगे हम, एसक्यूएल डेटाबेस डॉट, इसके पास क्लोज बोल करके एक मेथड है, ये किसका है, पानी दे देना, पानी दे देना बस। हाँ, अच्छा अब बताइए, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है क्या, किसी को, जो भी हमने अभी तक ऑपरेशन किया, हमने कुछ अभी किया नहीं है, अपने डेटाबेस के रिलेटेड आपको मैंने डेटाबेस का नाम, टेबल नाम, वर्जन, कॉलम का नाम, है ना। डेटाबेस को इनिशियलाइज करने के लिए हमें आपको क्या चाहिए, एसक्यूएलआइट ओपन हेल्पर क्लास, उसको मैंने क्या कर दिया, एक इनर क्लास बनाया और उसमें जाकर के उसको एक्सटेंड करा दिया, जिसके पास आपको दो मेथड होते हैं, क्रिएट करने का मेथड होता है और आपको अपग्रेड करने का मेथड होता है। सारी फंक्शनलिटी आपको पता है। मैंने एक डेटाबेस आपको क्या करिए, डेटाबेस एडेप्टर का कंस्ट्रक्टर बनाया, उस कंस्ट्रक्टर में मैंने आपको अपने हेल्पर क्लास को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, ओपन डेटाबेस किया। ओपन डेटाबेस इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपको डेटाबेस को ओपन करते हैं रीड और राइट पर्पज के लिए, तो उसके लिए हमारे पास आपको मेथड है गेट रीडेबल डेटाबेस और गेट राइटेबल डेटाबेस। हमने आपको राइटेबल डेटाबेस लिया क्योंकि आपको रीड और राइट हमें दोनों ही करना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। हाँ जी, अभी तो टेबल बना नहीं ना। टेबल में बना के जब कहाँ बनेगा और कहाँ दिखेगा, मैं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा, डोंट वरी, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, चलिए ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑन क्रिएट ही आपको पहला मेथड है जो कि डेटाबेस को क्रिएट करता है ना। अच्छा एक चीज बताइएगा आप लोग कि डेटाबेस को जब हम क्रिएट करते हैं तो आप लोगों ने क्वेरी लिखा होगा, है ना, याद होगा आप लोगों को, है ना, कैसे करते होंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम ना, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ऐसे करते हैं ना, है ना। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे यही टेबल क्रिएट करना है, सेम टेबल आपको मैं, सेम आपको मुझे टेबल क्रिएट करना है ना। क्या किया, सीरियल नंबर, है ना, इंटीजर, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट ना, ऑटो इंक्रीमेंट, कॉमा, सॉरी, कॉमा, उसके बाद क्या था, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, है ना, ये बेसिकली टेक्स्ट टाइप का होगा, तो टेक्स्ट, दूसरा लास्ट नेम, लास्ट नेम टेक्स्ट, है ना, उसके बाद फिर
अब मोबाइल नंबर, ये भी टेक्स्ट, यही ना, यही तो करते हैं बेसिकली हम लोग, यही करते हैं ना हम लोग। अपने वो क्वेरी वगैरह लिखा होगा तो आपने यही किया होगा, ठीक है ना। तो ये तो हम तब करते हैं जब हमारे पास आपको जब हमें आपको मतलब कि हमें आपको जब एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया हमने कि टेबल नेम भी हार्ड कोड कर दिया, सब कुछ हार्ड कोड कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, टेबल नेम, कॉलम नेम, इन सबको आपको एक्सेस करने के लिए हमने आपको वेरिएबल बना रखे हैं, है ना। तो इसको आप कॉल कैसे करिएगा, इसी चीज को, ये तो आपने लिख दिया है, ठीक है। लेकिन हमें आपको तो ऐसे नहीं लिखना ना, हमें आपको ऐसे लिखना रहता, ऐसे ही आपको यदि लिखना रहता तो मुझे ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना, क्यों, है ना। क्योंकि आपका इन सभी चीजों का आपको यूज होगा यहाँ पर, इधर आपको जैसे आपको देखा डेटाबेस का आपको यूज हो रहा, डीबी वर्जन का यूज हो रहा, तो यदि आपने ऐसे बना दिया रहता तो क्या इसको यूज कर पाते हम, नहीं कर पाते, ठीक ना। तो हमें ऐसे नहीं क्रिएट करना, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। हमें आपको यूज करना क्या है, हमें आपको ऊपर वाला जो भी हमने वेरिएबल्स लिखे उसको यूज करना है, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया क्या, एक प्राइवेट, अरे पानी दिया, सो प्राइवेट स्ट्रिंग, ये जो मैं क्वेरी लिखूंगा ना, इसको मैंने नाम दे दिया आपको स्ट्रिंग क्वेरी, स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है। इसमें आके मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्लस, ठीक है। देखिए मैं आपको इसी क्वेरी को लिख रहा हूँ आपको ऊपर वाले को यूज करके, क्रिएट टेबल जो कि आपको मेरा क्वेरी, सॉरी मेरा आपको स्टेटमेंट ही है, मतलब कि सिंटेक्स ही है ना। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, टेबल का नाम जो भी हमने यहाँ पर रखा टेबल का नाम, है ना। उसके बाद फिर से स्पेस, है ना। उसके बाद फिर आपको ये ओपन ब्रेसेस कर दिया, ओपन ब्रेसेस करने के बाद फिर से आप क्या करोगे, प्लस, ठीक है। और प्लस करने के बाद आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहला जो मैंने आपको लिखा हुआ यहाँ पर क्या है, आपको पहला आपको क्या है, आपको सीरियल नंबर है ना, तो सीरियल नंबर प्लस, ठीक है ना, फिर स्पेस, सीरियल नंबर के बाद क्या है, आपको ये चीजें है ना, तो ये चीजें मैं आपको यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। कॉमा, स्पेस भी दिया, प्लस फिर से, ये तो आपने सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद सीरियल नंबर के बाद क्या था, फर्स्ट नेम है, यहाँ पर दिख रहा है ना, फर्स्ट नेम, सो फर्स्ट नेम प्लस फिर से स्पेस, और फर्स्ट नेम का आपको यहाँ पर टेक्स्ट देना पड़ेगा, टेक्स्ट, फिर से प्लस, सॉरी यहाँ पर कॉमा दे दो, कॉमा, फिर प्लस, उसके बाद फिर क्या, लास्ट नेम है, लास्ट नेम प्लस कॉन्केटनेशन, और फिर टेक्स्ट, डेटा टाइप, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या था, मोबाइल नंबर था ना, यहाँ पर मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर प्लस, ठीक है, ये भी आपको टेक्स्ट टाइप होगा, बस यही है ना। और यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा ना, यहाँ पर आपने इसको ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बंद करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये मैंने, ये जो मैंने आपको क्वेरी लिखी, ये कोई मैंने नया क्वेरी नहीं लिखी है, ये मैंने यही क्वेरी लिखा हुआ है, ये जो मैंने लिखा हुआ ना क्वेरी, इसी क्वेरी को लिखा हुआ है, इन सबको वेरिएबल्स को यूज करके, कोई प्रॉब्लम, हाँ जी, हेलो, आगे बढ़े ना, क्यों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पर ऑन क्रिएट के पास आते हैं, है ना। और ऑन क्रिएट के पास आकर के क्या करेंगे, एसक्यूएलाइट के पास आपको एक मेथड होगा, एसक्यूएलाइट, ये एसक्यूएलाइट, ये वाला एसक्यूएलाइट है, ठीक है, एसक्यूएलाइट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल, है ना। सो एग्जीक्यूट एसक्यूएल क्या करता है मेथड, देखो आप इसके डेफिनेशन को जाते हैं, देखना आप, यहाँ डेफिनेशन हटाओ, यार डेफिनेशन यहाँ से नहीं जाते, मैं यहीं जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और इसके पास मेथड होगा, नहीं आया,
हाँ दे दो, पानी दे दो। एग्जीक्यूट एसक्यूएल, ठीक है, मुझे मेथड चाहिए। यहाँ पर नहीं आ रहा मेथड को। ये क्यों नहीं आ रहा मेथड यहाँ पर? अजीब हाल है। Execute SQL. So execute SQL. Execute a single SQL statement that is not a select or any other SQL statement that return data. ये सिंपल एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट होता है, ये कोई सेलेक्ट स्टेटमेंट नहीं होता है। सेलेक्ट स्टेटमेंट मतलब जैसे आप कभी डेटा को रिट्रीव करना होता है तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कॉलम का नेम, नेम दिस दिस दिस, और उसको वापस क्या होता है आपका, हमारे पास डेटा रिटर्न आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपको एग्जीक्यूट स्टेटमेंट होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है ना। जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए करेंगे, टेबल क्रिएट करने के लिए करेंगे। और इसको क्या चाहिए बेसिकली, दिख रहा ना, इसको चाहिए आपको स्ट्रिंग एसक्यूएल चाहिए। जो स्ट्रिंग एसक्यूएल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख सकते थे। मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल में उसको लिख दिया है, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया, स्ट्रिंग क्वेरी कर दिया इसको। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक कि एप्लीकेशन को मैं यदि रन कराऊंगा तो आई होप कि मेरे पास आपको डेटाबेस और टेबल दोनों ही क्रिएट होना चाहिए। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए मैं आपको एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं और उस एक्टिविटी में बेसिकली इसको कॉल करते हैं, ठीक है। सो ये रहा आपको सपोज लैंडिंग एक्टिविटी। लैंडिंग एक्टिविटी मैंने नाम दे दिया, इसको मैं लॉन्चर बना दे रहा हूँ। और इस लैंडिंग एक्टिविटी में कुछ नहीं करना है, सिंपल सी मैं आपको डेटा एडेप्टर क्लास को कॉल करूंगा, ठीक है। सो प्राइवेट डीबी एडेप्टर था ना, डीबी एडेप्टर, सॉरी, डीबी एडेप्टर, ठीक है। तो डीबी एडेप्टर क्लास का सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट बना लो। डीबी एडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू डीबी एडेप्टर। न्यू डीबी एडेप्टर, इसको क्या चाहिए बेसिकली, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इसको दिस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ कॉन्टेक्ट, आपने डेटाबेस एडेप्टर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करना पड़ेगा, डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। कोई भी ऑपरेशन होने के लिए आपको पहले, सबसे पहले डेटाबेस आपको ओपन होना चाहिए, है ना। तो आप डेटाबेस ओपन करने वाला मेथड को कॉल करिए। सो डीबी एडेप्टर डॉट, इसके लिए एक ओपन मेथड था आपके पास, डीबी एडेप्टर ओपन क्लास का मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आई थिंक जब आप इतना कॉल करिएगा, जैसे ही आपने डीबी एडेप्टर ओपन डेटाबेस को कॉल किया, तो ओपन डेटाबेस किसको कॉल कर दिया, गेट राइटेबल डेटाबेस को कॉल करेगा ये, ठीक है ना। आई थिंक ये काम करना चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार मैं इसको लॉन्च करता हूँ। और हमारे पास लैंडिंग एक्टिविटी मेन एक्टिविटी है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। चलिए एक बार इसको लॉन्च करते हैं, हमारा टेबल दिखेगा यहाँ पर। आई होप कि दिखना चाहिए, टेबल क्रिएट होना चाहिए। यदि कुछ गलत नहीं हुआ तो
उधर से वो लगा दो ना, थोड़ा सा दरवाजा उठा दो, छोटा दरवाजा, ज्यादा मत उठा। हाँ, इसको ना उधर गेट लगा, वो खोल देना, खिड़की खोल देना, खिड़की खोल देना। ठीक है। सो हमारे पास एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। एक बार देखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आए, एमुलेटर, दिख रहा है आपको? डेटाबेस का नाम क्या था? एमएचए था, और आपका टेबल का नाम आपका यूजर इन्फो है। ठीक है, ये आपका पूरा टेबल है। कोई प्रॉब्लम है ना? क्लियर है ना? आगे बढ़े ना? ये आपको ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की था, इसलिए आपको इस पर ये थोड़ा अलग जैसा है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हमारा पास आपको टेबल क्रिएट हो गया, डेटाबेस भी क्रिएट हो गया, डेटाबेस और टेबल दोनों ही क्रिएट हो गए। ठीक है, अब इसमें हमें आपको डेटाबेस कैसे इंसर्ट करेंगे हमें वो देखना है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फाइन, चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करता, हमें आपको एक वो बनाना पड़ेगा ना इसमें। कहाँ गया? एक्टिविटी था ये लैंडिंग एक्टिविटी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको एक फ्लोटिंग बटन लेना है ना बेसिकली, है ना? सो फ्लोटिंग बटन एक लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये लैंडिंग एक्टिविटी था। चलिए सबसे पहले हम फ्लोटिंग बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। फ्लोटिंग बटन, ठीक है। रैप कंटेंट ये भी कर दिया मैंने, रैप कंटेंट, ठीक है, फाइन। कंस्ट्रेंट लेआउट मैंने बताया है ना आप लोगों को? बटन ऐड, हेलो, आप लोगों को ये बताया हुआ है ना? कंस्ट्रेंट लेआउट, हाँ कंस्ट्रेंट लेआउट बताया हुआ शायद, है ना? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लोटिंग बटन में यहाँ देख लेता हूँ, इसके कुछ जरूरत पड़ेंगे मुझे वो XML का। ये नहीं यार, डायरेक्ट आपको कंपोनेंट एंड्रॉयड डेवलपर्स देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, है ना? इसमें कुछ एक्स्ट्रा तो है नहीं, तो ये मैंने कॉपी कर लिया डायरेक्ट। ठीक है, आइकन चाहिए होगा एक, ये क्या हुआ इसको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रैप कंटेंट ये भी है, रैप कंटेंट ये भी है, ग्रेविटी बॉटम, और इसको एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन हमें नहीं चाहिए, इसको हटा दो आप। ठीक है, एक आपको आइकन ले लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर गया मैं और जाकर के ड्रॉएबल में एक आइकन ऐड कर दिया, आइकन ऐड कर दिया, वेक्टर एसेट, प्लस का कोई आइकन होगा, प्लस प्लस,
ऐड करने का कोई आइकन होगा ना, ऐड। ठीक है, इसको मैं वाइट कलर कर दे रहा हूँ। वाइट क्या, ब्लैक ही करने देते, ब्लैक नहीं वाइट कर लेते इसको। इसको वाइट कर लेता हूँ मैं। F 4 5 6। ठीक है, इसका नाम चेंज कर दे रहा हूँ मैं। ऐड, IC ऐड। ठीक है, फाइन। IC ऐड, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको मैंने कर दिया आपको। मैं चाहता हूँ इसको टॉप बॉटम में आए, ठीक है। बॉटम में आए मतलब मैं चाहता हूँ ये बॉटम में आए। तो बॉटम में आने के लिए आपको देना पड़ेगा इसको बॉटम टू बॉटम ऑफ, बॉटम टू बॉटम ऑफ पैरेंट, ठीक है ना। और एंड टू एंड ऑफ, एंड टू एंड ऑफ पैरेंट, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। यहाँ पर आया ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, सही है, थोड़ा सा फाइन, कोई दिक्कत नहीं। इसका बैकग्राउंड मैं आपको वाइट कर दे रहा हूँ और इसको मैं ब्लैक कर दूंगा। नहीं, ये तो आपको इमेज, आपको क्या है, इमेज तो वाइट ही है ना। बैकग्राउंड कर देता हूँ इसका, बैकग्राउंड टिंट कर दिया मैंने ब्लैक। हाँ बताओ ना। हाँ, हो गया हो गया, अच्छा। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड मैंने आपको रख दिया, बैकग्राउंड टिंट ये रख दिया, लेकिन इसका प्लस नहीं दिख रहा ना, वो भी आपको ब्लैक हो गया। क्या करेंगे इसको, बैकग्राउंड टिंट मोड, इसके कलर के लिए क्या होगा, कलर के लिए क्या सिंटेक्स इसका है, क्या यहाँ पर, एक मिनट में थोड़ा देख लेता हूँ। फ्लोटिंग बटन, फ्लोटिंग बटन आइकन कलर, आइकन कलर के लिए है आपको फ्लोटिंग बटन आइकन कलर, आइकन कलर SRC यही है, ये टिंट है, ठीक है, टिंट। और इसको मैंने कर दिया वाइट, दिखाई नहीं, एंड रेड, चलिए इसको देख लेते हैं बाद में, है ना, हटे, ये मेरा ये काम अभी नहीं है, हमारे पास ये दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आते हैं हम यहाँ पर अब, है ना। तो बाइंडिंग यूज किया ही हुआ है हमने, तो सबसे पहले मैं क्या करता है यहाँ पर, बाइंडिंग क्लास को इनिशियलाइज कर लेता हूँ, प्राइवेट। हमारे बाइंडिंग क्लास का नाम क्या होगा, एक्टिविटी लैंडिंग बाइंडिंग, लैंडिंग बाइंडिंग। सो बाइंडिंग, बाइंडिंग क्लास को इनिशियलाइज कर लीजिए, डॉट इनफ्लेट, गेट लेआउट इनफ्लेटेड, ठीक है। गेट रूट, ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास बाइंडिंग डॉट, इसका आईडी क्या था, आईडी था फ्लोटिंग बटन ऐड, मैंने नाम दे दिया इसका, आईडी बटन ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर कर दिया, ठीक है।
इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोगों को वो दिखाएंगे, क्या बोलते हैं हमारे पास वो यूआई दिखाना पड़ेगा। ये यूआई ये यूआई बनाना पड़ेगा बेसिकली, ये वाला यूआई जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर और सबमिट बटन रहेगा। तो शायद हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा एक, तो याद है कहाँ पर बना हुआ हमारा? हम्म, कोई बात नहीं ना, कर लेते ना फिर से। ऐड लेआउट ऐड कर लिया। कंस्टेंट लेआउट है ये हमारे पास। एडिट टेक्स्ट मटेरियल ले दे क्या, टेक्स्ट इनपुट लेआउट ले लेते हैं। मैच पेरेंट ये रहा रेप कंटेंट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हिंट कर दो आप, हिंट फर्स्ट नेम। एडिट टेक्स्ट रेप कंटेंट, ठीक है फाइन। इसमें मैं वो ले लेते हैं स्टाइल, डेंस आउटलाइन डेंस बॉक्स ना, ठीक है। स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। टॉप टू टॉप ऑफ, ठीक है। फर्स्ट नेम, बस दो ही ना। टीवी लास्ट नेम, एप्लीकेशन में यूआई बनाना बहुत बड़ा काम है। लास्ट नेम इसके ऐसा बोरिंग काम और कुछ नहीं है। टीवी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और ये जो लास्ट नेम होगा ये आपको टॉप नहीं होगा, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ है, ये टॉप नहीं होगा, ये टॉप टू बॉटम ऑफ कर दिया। टॉप टू बॉटम ऑफ, टॉप टू बॉटम ऑफ टीवी फर्स्ट नेम का, ठीक है। और ये रहा आपका टीवी मोबाइल नंबर, टीवी मोबाइल नंबर फोन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। और इसको मैंने कर दिया, हटाओ इसको, टॉप टू बॉटम ऑफ ये लास्ट नेम का, फाइन, ठीक है। और इसके पास एक मैंने ले लिया मटेरियल बटन, मटेरियल बटन रेप कंटेंट, ठीक है। आईडी बटन सबमिट, ठीक है। टेक्स्ट सबमिट, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट का स्टाइल होल्ड कर दिया, टेक्स्ट का कलर वाइट है ही आपको, ठीक है।
टॉप टू बॉटम ऑफ ये होना चाहिए आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप दे दिया मैंने, 10 GB का मार्जिन दे दिया। और ठीक है, एंड टू एंड ऑफ पेरेंट, स्टार्ट टू स्टार्ट ऑफ पेरेंट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये है हमारे पास, और इसको पूरा पेज करने की जरूरत है नहीं, इसलिए इसको मैंने रैप कंटेंट कर दिया, जितना बड़ा ठीक है। आते हैं यहाँ पर ट्रेंडिंग एक्टिविटी में। जब आप बटन को क्लिक करिएगा तो आपके पास डायलॉग ओपन होना चाहिए, है ना जी। तो डायलॉग तो हमने बनाया हुआ, आपको एड लेआउट बनाया हुआ, एड लेआउट आपको बनाया, डायलॉग के लिए बनाया है। तो ये भी आपको बेसिकली क्या होगा, एक बाइंडिंग है, मैं बाइंडिंग यूज कर ले रहा हूँ, लेआउट एड बाइंडिंग ना, बाइंडिंग इज इक्वल टू, इसको मैंने नाम अलग दे दिया, बाइंडिंग ऐड कर दिया, है ना। लेआउट ऐड बाइंडिंग, लेआउट इन्फ्लेटर, ठीक है, सॉरी, लेआउट ऐड बाइंडिंग, ठीक है। डायलॉग क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, डायलॉग, डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डायलॉग, है ना। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सो लैंडिंग एक्टिविटी डॉट दिस कर दिया आपने, सेट कंटेंट व्यू बाइंडिंग डॉट गेट आउट, डायलॉग को ऑटो कैंसिलेबल आप कर देते हैं, कैंसिलेबल फॉल्स कर दिया इसको मैंने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और डायलॉग का क्या लेते हैं वो ले लेना, फिर क्या बोलते हैं, ऐसे तो डायलॉग ये आएगा, क्या बोलते हैं, छोटा में एकदम आएगा, तो इसको मैं क्या कहता है, फिट कर लेते हैं डायलॉग को। डायलॉग को फिट करने वाला कहीं पर मैंने कोड लिखा था, ये, ठीक है, इसको उठा लिया, डायलॉग डॉट सेट, चलो ठीक है, तो इसको डायलॉग को आप डॉट शो, कोई दिक्कत नहीं, पहले इतने ही दूर को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, है ना जी। यहाँ पर कोई एरर आता तो देखते हैं फिर। फाइन, कोई दिक्कत नहीं, है ना, लेकिन एकदम बीच में एकदम सटा सटा जैसा आ रहा ना, नहीं। मैं इसको थोड़ा सा अच्छा कर देता हूँ, थोड़ा सा खराब जैसा लग रहा है। चलिए पहले से बेटर है अब, ठीक है। चलिए हम अब क्या करते हैं, अब इस पर डेटा इंसर्ट करने का काम करते हैं अब, है ना।
तो पहले डेटा इंसर्ट करें, उसके पहले अपने को क्या चाहिए, हमारे पास ये डेटाबेस का क्लास है, इसमें हमने इंसर्ट करने वाला कोई क्वेरी लिखा ही नहीं सबसे पहले, है ना। तो सबसे पहले इंसर्ट करने वाला पहले काम कर लेते हैं, मतलब कि पहले डेटाबेस वाला काम कर लेते हैं कि आपको इंसर्ट कैसे करेंगे डेटाबेस में। तो बेसिकली डेटाबेस में हमको इंसर्ट करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या होगा, बेसिकली एक, हटा दो आप इसको, इसके पास बेसिकली एक कंटेंट क्लास है, कंटेंट वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज का क्लास दिखा क्या, कंटेंट वैल्यू, देखिए कंटेंट वैल्यू क्या करता है, कन्वीनियंस मेथड फॉर इंसर्टिंग अ रो इनटू द डेटाबेस। ये एक क्लास है जो कि आपको डेटाबेस में आपको रो को इंसर्ट करता है, ठीक है। इसके बेसिकली आपको इस इंसर्ट करने के लिए हमारे पास इंसर्ट मेथड है बेसिकली, और उस इंसर्ट मेथड के पास बेसिकली क्या है, ये कंटेंट वैल्यूज ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जो इंसर्ट मेथड है आपको डेटाबेस में आपको इंसर्ट कराने के लिए, उसके पास आपको फर्स्ट पैरामीटर आपको टेबल का नाम है, दूसरा पैरामीटर है आपको नल कॉलम ब्रेक ये बेसिकली स्ट्रिंग वैल्यू है। इस स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब ये है कि हम जब डेटाबेस में कोई भी डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, एक रो इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको कोई भी वैल्यू, मतलब कि कम से कम आपको एक वैल्यू होनी चाहिए, नल वैल्यू हम इंसर्ट नहीं कर सकते। यही वही लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिएगा ये ऑप्शनल होता है, मे भी नल हो सकता है आपका। एसक्यूएल डज नॉट अलाउ इंसर्टिंग अ कंप्लीटली एम्प्टी रो, कंप्लीटली एम्प्टी रो हम इंसर्ट करा नहीं सकते, कम से कम एक डेटा तो जरूर रहना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपको कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट है जो कि आपको रो को इंसर्ट कराता है। तो इंसर्ट मेथड है, और उस इंसर्ट मेथड के पास आपको ये कंटेंट क्लास है, कंटेंट वैल्यूज क्लास है ना। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैं मेथड बना लेता हूँ इंसर्ट कराने का, पब्लिक पब्लिक वॉइड, है ना, इंसर्ट डेटा बोल करके मैंने एक मेथड बना लिया, है ना। कंटेंट वैल्यूज, कंटेंट वैल्यूज क्लास, समझ में आ रहा ना जी, ऐसा तो नहीं लग रहा डिफिकल्ट लग रहा, क्लियर है ना। जहां पर देखिए ये डेटाबेस आपका कोर पार्ट है, यहाँ पर आपको मतलब कि ऐसा नहीं करेगा, कोई लूप होल मत रखिएगा। लूप होल करने का मतलब ऐसा कोई चीज है जो आपको, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको समझ में ना आए, तो फिर आपको वो लूप होल ही रह जाएगा, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि डेटाबेस आपका एक कोर पार्ट है एप्लीकेशन का। अब इस कंटेंट वैल्यूज क्लास के पास क्या होगा, बेसिकली कंटेंट वैल्यूज क्लास के पास मेथड है बेसिकली डेटा को आपको इंसर्ट कराने के। कंटेंट वैल्यूज तो आपको एक क्लास है जो कि आपको पूरा रो को इंसर्ट कराता है, लेकिन आपको इसके पास से आपको क्या अलग अलग मेथड्स होंगे, है ना, जो कि डेटा को लेते हैं बेसिकली, है ना। तो डेटा को आपको गेट लेने के लिए इसके पास जो मेथड है आपको वो पुट बोल करके मेथड है, पुट स्ट्रिंग है, पुट लॉन्ग है, देखिए आपको यहाँ पर सॉरी पुट ही बोल करके मेथड है ना। और उस पुट में आपको बेसिकली क्या है, आपको की और वैल्यू के आपको मेथड्स है, सॉरी की वैल्यू के पैरामीटर्स है ना। तो कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट, देखिए पहला आपको क्या की दिया हुआ है, तो भाई की कौन सा होगा, मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करिए कि मुझे आपको फर्स्ट नेम इंसर्ट करना है, तो फर्स्ट नेम का की क्या होगा, कॉलम का नेम आपको की है बेसिकली यहाँ पर, है ना। तो मैं आपको, ठीक है, तो मैं फर्स्ट नेम है, सबसे पहले मैं आपको इस मेथड को कॉल कहाँ से करूंगा, इस मेथड को मैं कॉल करूंगा यहाँ से करूंगा, यही से करेंगे ना बेसिकली, यहाँ डायलॉग से करेंगे। डायलॉग में क्या करेगा, यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर इंटर करेगा। तो मैं यहाँ पर जो मेथड है, इस मेथड का मैं पैरामीटर ले ले रहा हूँ, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ठीक है ना। ये क्यों ले रहे हैं बेसिकली, क्योंकि आपको इस पुट को चाहिए, वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हम कहाँ देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे, मोबाइल नंबर देंगे, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, यूजर से मिलेगा, क्योंकि इस मेथड को अल्टीमेटली मुझे कॉल कहाँ करना है, इस मेथड को मुझे अल्टीमेटली यहाँ कॉल करना है। तो यहाँ से मैं वैल्यू पास करूंगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम जो भी है, ठीक है। तो यहाँ है ना। और सबसे पहले की का नाम देंगे, तो की का नाम मैं आपको ऊपर वाला ही दे दे रहा हूँ, यही की दे दे रहा हूँ, है ना, जो है फर्स्ट नेम लास्ट नेम मोबाइल नंबर, ठीक है। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को क्या चाहिए भाई, फर्स्ट नेम चाहिए, कंटेंट वैल्यूज डॉट
पुट लास्ट नेम मोबाइल नंबर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो सीरियल नंबर हम इंसर्ट नहीं कर रहे ना, सीरियल नंबर ये कर दे रहे ना हम लोग, ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया हमने। कौन है, क्या हुआ? चलिए ठीक है, चलिए देखिए कंटेंट वैल्यूज तो हो गया, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या आपको बोल करके आपको मेथड है, आपको इंसर्ट बोल करके मेथड है ना, हाँ गया इंसर्ट बोल करके मेथड। और जो इंसर्ट बोल करके जो मेथड है ना, वो एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास के पास है, ठीक है। चलिए हटाइए ना, ठीक है। सो एक मिनट में उस मेथड को दिखाई देता ना आप लोगों को। इंसर्ट बोल का, ठीक है, दिख रहा है ये इंसर्ट बोल करके एक मेथड है, ठीक है। और ये सारा जो मेथड है आपको एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास के पास है, और इसका रिटर्न टाइप क्या है, बेसिकली लॉन्ग है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर कि एसक्यूएलाइट डेटाबेस डॉट, इसके पास जो इंसर्ट मेथड है, इंसर्ट मेथड को कॉल करते हैं। इसका रिटर्न टाइप पहले आपको पैरामीटर दे देते हैं। पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर क्या है, टेबल का नाम है, तो टेबल का नाम ऑलरेडी मेरा ऊपर में है, तो टेबल का नाम दे दिया। दूसरा पैरामीटर है आपको कि जब हमको रो इंसर्ट करा है तो आपको रो कंप्लीटली एम्प्टी नहीं हो सकता है, इसलिए मैं इसको आपको फर्स्ट नल ही कर दिया इसको मैंने, कि मेरा आपको कोई भी आपको डेटा नल नहीं है, ठीक है, रो नल नहीं है। दूसरा क्या आपको, दूसरा है आपको कॉल मैंने कि कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट, सो कंटेंट वैल्यूज क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर पास करा दो। ये बेसिकली एक वैल्यू रिटर्न करता है ना। तो उस वैल्यू को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर कि ये कर दिया आपको लॉन्ग है ना, लॉन्ग है ना वैल्यू बेसिकली, इसलिए बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर लॉन्ग ले लिया। लॉन्ग सपोज आईडी है ना, मतलब कि जब आपको इंसर्ट हो जाएगा तो कोई एक नंबर आपको जनरेट होकर के हमारे पास आएगा, ठीक है। उसका कंफर्मेशन ये है कि बाय डिफॉल्ट आपको ये जीरो होगा, है ना। लेकिन जीरो से बड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपका डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ है। यदि आपको जीरो से छोटा है, इसका मतलब डेटा फेल हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चेक लगा लेता हूँ एक कि आईडी इक्वल टू यदि जीरो है तो इंसर्शन फेल्ड हो गया, ठीक है। एल्स में आया, और आपको यदि जीरो नहीं है तो आपका ये क्या हुआ, यूटिलिटी क्लास है ना हमारे पास, वहां से मैं टोस्ट दिखला देता हूँ, सो टोस्ट। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए बेसिकली। अब अपने को कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कहाँ से, कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं यहाँ पर कहीं भी, कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं, तो मैं कॉन्टेक्स्ट यहीं से दे देता हूँ, इस मेथड में ही मैं कॉन्टेक्स्ट ले लेता हूँ, है ना। इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट दिया। और क्या चाहिए, दूसरा एक मैसेज चाहिए था, है ना, सक्सेसफुली इंसर्टेड, सक्सेसफुली इंसर्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। यहाँ आया, यदि ये आया तो यहाँ पर मैंने कर दिया इंसर्शन फेल्ड, इंसर्शन फेल्ड तो कुछ प्रॉब्लम होगी, इंसर्शन फेल्ड, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ जी, हेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब आपके पास यहाँ है बाइंडिंग एड डॉट, इसके पास एक बटन था ना, डॉट बटन, बटन सबमिट डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्ट। जब आपको सबमिट बटन को क्लिक करिएगा तो आपको इंसर्ट मेथड को कॉल करिएगा, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आकर क्या करूंगा, डीबी एडेप्टर के पास इंसर्ट मेथड है ही आपके पास, दिख रहा है इंसर्ट मेथड, इसको चाहिए कॉन्टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना। सो कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं क्या कर ले रहा हूँ, इस पूरे क्लास में मैं एक कॉन्टेक्स्ट ले ले रहा हूँ, मैं कि दिस या फिर लैंडिंग एक्टिविटी डॉट दिस करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट ले रहा हूँ। और जहाँ जहाँ कहीं कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कॉन्टेक्स्ट को करंट क्लास का स्टोर करा दिया, ठीक है।
अब मैं यहाँ आया और यहाँ आकर के डायरेक्ट मैंने सॉरी कॉन्टेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए अपने को, दूसरा क्या पैरामीटर चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और मोबाइल नंबर चाहिए। तो फर्स्ट नेम कहाँ से मिलेगा आपको, बाइंडिंग एड डॉट, इसके पास टीवी फर्स्ट नेम है, डॉट गेट एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग होगा ना जी। ठीक है, सेम इसी तरह से मैं आपको हर फील्ड को गेट करता हूं यहाँ पर। ठीक है, मैंने दूसरे लाइन में इसको लिख दिया ताकि उधर ना जाए, है ना। यहाँ पर आकर के मैंने कर दिया इसको टीवी लास्ट नेम और ये हो गया आपको टीवी मोबाइल नंबर। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। ये आपको जाएगा फिर यहाँ पर, यहाँ जाएगा तो ये इंसर्ट करेगा, यदि आपको जीरो से बड़ा हुआ तो इंसर्ट हो जाएगा, अदरवाइज आपको फेल्ड आएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसको। और जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा तो इंसर्ट होने के बाद आपका ये डायलॉग डिसमिस हो जाना चाहिए। तो डायलॉग डॉट डिसमिस कर देते हैं। कल आप लोग क्लास ले पाएंगे क्या, कल कभी भी किसी भी टाइम? अच्छा, कर ही सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं, हम इंसर्ट करते हैं राकेश शर्मा 9625033237। ठीक है, चेक भी करना है वो डेटाबेस में। अच्छा, चलिए मैंने सबमिट कर दिया। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर मैं डिबग लगा के लेके आता हूँ। यहाँ पर डिबग लगा लेते हैं एक बार फर्स्ट टाइम। इंसर्ट यहाँ पर आया ये, है ना। देख लेते हैं आईडी की वैल्यू क्या है। आईडी की वैल्यू आपको वन से बड़ा, मैंने वन है, जीरो से बड़ा है ना। तो वन है तो अल्टीमेटली ये यहाँ आएगा आपको इंसर्शन सक्सेसफुली इंसर्टेड, है ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ डेटाबेस में कि डेटाबेस में डेटा गया कि नहीं गया। ये है ना डेटाबेस। ठीक है, क्या हुआ, डेटाबेस में डेटा ही नहीं आया। आया, ठीक है ना। इसको लाइव डेटा करके क्लिक करके रखिए। लाइव डेटा क्लिक करके रखिए ना, जैसे आपको यहाँ पर डेटा आएगा तो आपको देखिए आपको ये सपोज सपोज मैंने रख दिया एंडी रूबिन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, है ना। इंसर्शन आपका होगा। ठीक है, थर्ड भी देख लेते एक, सपोज जेम्स गेम्स गॉसलिंग, फाइन होगा। ठीक है, दो तीन डेटा और इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर। सेंट जॉन्स फाइन। ठीक है, हमारे पास ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ जाए ना। अब देखिए आपके पास डेटा अवेलेबल है, इस डेटा को आप डेटाबेस में दिखलाइएगा कैसे, है ना।